नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल है। ठीक है। आज से हर दूसरे दिन हम SSC CGL टायर 1 2023 के जो है वो मैथ्स के पेपर सोल्व करेंगे। हर दूसरे दिन का मतलब है एक दिन छोड़कर एक दिन, डेली 2 बजे इसकी क्लास अपलोड की जाएगी। SSC CGL आज करेंगे टायर 1 14 जुलाई 2023 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है A इज 95% ऑफ B। A क्या है? 95% है B का। देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। ठीक है। इसने क्या बोला है? A जो है वो क्या है? 95% है B का। देखो हम लिख लेते हैं A बाई B। अगर B की वैल्यू 100 है तो 100 का 95% कितना हो जाएगा? 95। मतलब अगर B 100 है तो A कितना है? 95 है। उसके बाद इसने बोला है देन व्हाट परसेंट ऑफ A। A का कितना परसेंट है B? किसका? A का। किसका भाई? A। किसका? A का। तो A क्या आएगा? नीचे आएगा। A कितना है? 95। कौन है? B है। तो 100 बटे 95 गुणा 100। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। ये आ गया 5 एकम 5, 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 0। ये आ गया अपने पास 2000 बटे 19। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 19 एकम 19, 1 0, फिर 0 आ गई, मतलब 105। ठीक है। तो ये आएगा 105 इंटू 19 बटे 5। ठीक है। देखो एक ये भी है कि यूनिट डिजिट से देख लो। 9 पंजे 45 और 5 50, मतलब 0। इसको देखो 9 अठे 72 और 7, 9 चौक 36 और 7 और 9 0 और 3। ठीक है। ये तो वैसे नहीं हो सकते, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये बोले A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो किसका? जिसकी बात की जाए तो वो नीचे आएगा, ऊपर दूसरा गुणा में 100। ठीक है। अगर आपको बोल देता कि B इज व्हाट परसेंट ऑफ A तो ऐसे कर लेते। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? द मार्क प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मैंने मान लिया CP कितना है? 100। ये क्या होता है हमारा? क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य कितना दे दिया? 100। उसने बोला है जो मार्क प्राइस है वो 25% ज़्यादा है। अगर CP 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125। इसका 25% ज़्यादा हो गया। At what percentage less the mark price should be it sold have no profit no loss। मतलब वो इसको कितने उसमें कम करके बेचे कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो कितना कम करेगा? 25 कम करेगा। किस पे करेगा? 125 पे करेगा और गुणा में 100। 25 पंजे 125, 5 दूनी 0 और ये। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? उसको 20% कम करना पड़ेगा, जब उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। A किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। B उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई। सबसे पहली चीज क्या ली जाती है? इनका LCM। LCM कितना ले लिया मैंने? 150। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है भाई। 25 छिका 150 और 3 पंजे 15। ठीक है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस। अल्टरनेट बेसिस का मतलब है एक दिन A काम करेगा, अगले दिन B काम करेगा, फिर A काम करेगा, फिर B काम करेगा। मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन ये काम करेंगे। ठीक है। अल्टरनेट बेसिस का मतलब यही होता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे। उसके बाद उसने बोला है बोथ A एंड B फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। ठीक है। देखो A एक दिन में 6 काम करेगा, B एक दिन में 5 काम करेगा। फिर अगले दिन A की बारी आई 6 काम, B की बारी आई 5 काम, A की बारी आई 6 काम। 5 दिन तक चला। 1 2 3 4 5। 5 दिन में कितना काम हो गया? 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 10 28। 5 दिन में 28 काम हो गया। तो 150 में से 28 काम अगर मैं कम कर दूं 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए। ठीक है। हमारे पास बच गया 122 काम। उसके बाद A चला गया, तो जो बचा हुआ काम है इन हाउ मैनी डेज B फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो 122 काम जो है वो कौन करेगा? B करेगा। B एक दिन में 5 काम करता है। तो ये आ गया आपका 5 दूनी 10, 2 2 5 चौक 20। ये आ जाएगा आपका 24 सही 3/5। ठीक है।
सॉरी 24 सही 2/5, क्योंकि 122 है ना, 24 पंजे 120 और 24 सही 2/5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 कहता है अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, अगले 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कम बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ से चला, उसने बोला 120 किलोमीटर शुरू के 80 की स्पीड से चला, अगले 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से चला। ठीक है हमने बतानी है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 और 100 220। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जाते वक्त 220 एंड कम बैक्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 220 फिर उसने आते वक्त भी कवर किया। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहले होगा 120 चला 80 की स्पीड से, 4 दूनी 8 4 3 12 मतलब 1.5। उसके बाद 100 किलोमीटर चला 40 की स्पीड से, 0 से 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये आ गया 2.5। उसके बाद जो है वापस आया, मतलब 220 किलोमीटर 75 की स्पीड से, ये आ जाएगा आपका प्लस का 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। देखो 220 और 220 आ गया 440। ठीक है, अब इसको ऐड करो 1.5 2.5 और 3। ठीक है, 1.5 2.5 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 7 के बराबर। ठीक है, तो 7 6 42, मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। 2 0 7 दूनी 14, मतलब 63.46 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 63.46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज। 8 मैन, 8 आदमी, 8 मैन किसी काम को 45 दिन में करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो सेम वर्क की बात है, इनको इक्वल कर दूं। 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। 8 से 8 काट दिया, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया? 2/5। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं मैन और वुमेन का रेशो आ गया 2:5। पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं इससे, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, टोटल वर्क आ जाएगा। 8 मैन मतलब 8 दूनी 16 इंटू 45, ये क्या आ गया? हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 45 दूनी 90 और 9 8 72, तो 720 क्या आ गया? अपना टोटल वर्क आ गया। ठीक है भाई, इतना देख लो। अब 720 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। मैन और वुमेन का रेशो कितना आ गया? 2:5। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है इन हाउ मैनी डेज 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर। देखो 5 मैन को अगर मैं वुमेन के बराबर रखूं, मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा? 2/5। ठीक है, 5 मैन प्लस 8 वुमेन। ठीक है, 5 मैन की कितनी होगी? 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, कितने रेशो हो गए? 50 रेशो। ठीक है, अपना काम कितना था? 720 और ये आ गया 50, 0 से 0 गई, 5 एकम 5, 14 पंजे 70, 2/5, 14 सही 2/5। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये आता है इक्वेट वर्क टू वर्क टाइप का, कि ये इतने दिनों में इतना काम करते हैं और सेम काम ये करते हैं, तो दोनों को सबसे पहले इक्वल करना है, उसके बाद रेशो निकालनी है, उसके बाद टोटल वर्क और फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इज डिवाइडेड बाय डैश। देखो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले इसमें जो करना होता है, हमने क्या किया? 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कितना आ गया? 1, ये 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 3 और ये 6 की पावर 4। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है? 6 की पावर 25 कॉमन ले ली। अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन ले लूँ तो ये बच गया 1, फिर 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3। ठीक है, 6 की पावर 25 बाहर रहने दो, 1 प्लस 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 और 6 की पावर 3 216।
अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, 6 और 6 12, 6 3 18 और 1 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, तो ये डिविजिबल होगा 259 से। किससे होगा 259 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसकी बाहर पहले वाली पावर को कॉमन ले लो, अंदर वाला क्वेश्चन सोल्व कर लो, जो अंदर वाला रिजल्ट आ जाएगा वही हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसने बोला है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये जो टेबल है ये शो करती है क्लासिफिकेशन ऑफ सो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन द एग्जामिनेशन। ये हिस्ट्री में, ये ज्योग्राफी में, ये उनकी एवरेज है। ठीक है भाई, बेस्ड ऑन टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 20% से कम कम। देखो ये है 10% से अबाव और ये है 0 से अबाव, और ये क्या है 20%, 20 या 20 से अबाव। तो हमने क्या करना होता है, जो ये टोटल हैं इसमें से 10 और 10 से अबाव वाले घटा देने हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58। देखो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसने बोला 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई है दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। देखो एक सर्कल ये है और एक सर्कल इसके अंदर है। ठीक है, एक कोड है जो इसको ऐसे टच करके जा रही है, एक की रेडियस दे देगा ये 6 दी है, एक की दी है 10। पाइथागोरस लगेगी 6 8 10, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि क्या होता है जो सर्कल के सेंटर से कोड पे आती है ना वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये 8 है तो ये भी 8, और ये जो कोड है ये भी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस बी इज 1 एंड कोस a माइनस बी इज 1/2। देखो साइन थीटा 1 कब होता है, जब 90 डिग्री हो। साइन 0 0, साइन 90 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई, और 1/2 कितना होता है 0 1/2, कोस होगा a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। सोल्व करें, ये कट गया, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 150, a की वैल्यू आ गई 75। अगर a की वैल्यू पूछी है 75, b की वैल्यू पूछे तो 90 माइनस 75, ये क्या आ जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। 60 कहता है एक ट्रेन है 900 मीटर लॉन्ग, रनिंग स्पीड इतना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो ट्रेन की लेंथ 900 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ 900 मीटर, ये क्या आ गया डिस्टेंस। आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। देखो ये मीटर में, ये मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 इंटू टाइम हमने निकालना है। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 6 12, 6 पंजे 30। ठीक है, ये कितना आ गया 1800/30, 0 से 0 गई, 3 6 18 0, टाइम आ गया 60 सेकेंड्स। टाइम क्या आ गया अपना 60 सेकेंड्स। पहले दोनों की लेंथ को ऐड कर लिया गया, उसके बाद इसको चेंज करके सोल्व कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है 7b माइनस 1/4b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो हमें निकालना है 16b स्क्वायर। देखो 16b स्क्वायर चाहिए तो ये 4 ऊपर जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको 4/7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया 7b माइनस 4/7 इंटू 1/4b इज इक्वल टू 7 इंटू 4/7। ठीक है भाई, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया और 7 से 7 कट गया, ये आ गया 4b माइनस 1/7b बराबर 4। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये होता है a माइनस बी इज इक्वल टू के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस है तो वहां आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो k स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, a कितना हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो 16 प्लस 8/7, इसको सोल्व करेंगे 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11, प्लस 8/7, ये हो जाएगा 120/7। कितना हो जाएगा 120/7। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एम सी और एम जेड ए सी जेड एक्स व्हाट इज द। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी
और कॉन्ग्रुएंट है किसके, एक्स वाई जेड के। ठीक है भाई साहब, दो ट्रायंगल इसने बताए ए बी सी और एक्स वाई जेड, दोनों क्या बोले इसने, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल जेड के और ए सी इक्वल है एक्स जेड के। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, वाई जेड के। कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से हमसे पूछा है, तो बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, जब भी आपको एक सर्कल दे दिया गया हो, उसकी एक टेंजेंट जो है वो सर्कल के बीच में से क्रॉस करके जा रही है और आपको दे दिया ये पी टी ये पी ए बी, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये आपने याद रखना है, क्या होता है, पी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी टी का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वेयर 64, पी ए कितना हो गया हमारा 6 और पी बी कितना हो गया 6 प्लस एक्स। ठीक है 64 बराबर 6 6 36 प्लस 6x। ठीक है, अगर 64 में से 36 गई ये बराबर आएगा आपका 6x के। 8 और 6 14, 5 में से 3 गए 2 बराबर 6x, 2 तिया 6, 14 दूनी 28। तो 14/3 क्या आ जाएगा हमारा, x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14/3। ठीक है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सर्कल से टेंजेंट निकली हो और उसके सेंटर से क्रॉस करके टच करे, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, पी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, एक शॉपकीपर है वो ऑफर्स करता है 2 डिस्काउंट्स की, बाय 3 गेट 4 फ्री। इसमें क्या होता है, जितनी फ्री हैं 4 फ्री हैं, टोटल कितनी है 4 और 3 7 गुणा 100। ठीक है, दूसरे में क्या है, बाय 5 गेट 6 फ्री, तो 6 फ्री हैं, टोटल है 11 गुणा 100। ये आएगा आपका 600/11, ये आएगा आपका 400/7। 7 पंजू 35, 11 पंजे 55। ठीक है, ठीक आ रहा है भाई। 5 0 11 चौक 44 और 5 0 7 7 49। इसने बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट किस में है, ए वाले में 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्रोस अमाउंट इन लैख एंड टोटल कॉस्ट इतनी है। ठीक है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये ईयर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आया इन ऑर्डर टू मेक 25% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए भाई, 25% प्रॉफिट। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है 1019, देखो ये गलत हो गया, 2019 और 2020 का आएगा। ठीक है, 25% प्रॉफिट कितना है, 6500। 6500 का अगर मैं 25% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 25/100, 0 से 0 गई, 65 × 25 आ जाएगा अपना 1625। अब 6500 में मैं 1625 ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 6500 में अगर 1625 ऐड कर दें, लास्ट में आएगा 25, ना इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25% प्रॉफिट करवाना था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66। ये कहता है इन व्हाट टाइम 10,000 एट 4% पर एनम। 10,000 4% मतलब 4/100, 2 0 से 2 0 गई, ये आ गया 400। प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट मतलब बराबर होगा 8,000 4-5 साल के लिए, 2 0 से 2 0 गई, 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, 1600, 2 0 से 2 0 गई, 4 चौक 16, तो कितने साल में, 4 साल में। देखो कैसे हुआ, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। ठीक है, इसमें 2 रेट दे दिए गए थे, P1 R1 T1, यहाँ हो गया P2 R2 और T2/100। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है ए मैन अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश। मैन 10 दिन में, बॉय 15 दिन में और वुमेन 30 दिन में। एलसीएम ले लिया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क वी फिनिश्ड बाय अ मैन टुगेदर।
टोटल वर्क है 30, इनकी एफिशिएंसी 3 2 5 और 1 6, तो 6 पंजे 30 कितने दिन में खत्म कर देंगे भाई? 5 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो सोल्व करते हैं। tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। ठीक है, इससे ये चला गया। सिंपल सी बात है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू दे दी √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 और साइन 30 होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन है सिंपल सा है। देखो 3x³ -5 + 5x²y, या तो x y की वैल्यू पुट कर लो। कैसे? 3 4 की क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64, माइनस का 64 प्लस 5 x² मतलब 16 और y की वैल्यू -1 प्लस 12 -4 1 और प्लस में 7 -1 की क्यूब -1। या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, या एक दूसरा तरीका है। देखो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसने बोला 3x³ और 5x²y। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं x² कॉमन ले लूं, x² कॉमन ले लूं, ये बच गया मेरा 3x। ठीक है, और ये बच गया मेरा प्लस का 5y। ठीक है, अगर इसमें से मैं y² कॉमन ले लूं तो ये बच गया मेरा 12x प्लस का 7y। अब वैल्यू पुट कर दो। x² मतलब -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया माइनस का 17 प्लस -48 -7, तो ये आ गया माइनस का 55 और ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 327, माइनस का 327। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कहता है? 4 नंबर हैं आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब है 39/117 बराबर है 17/y के। ठीक है, ये चला जाएगा 39×117 और y की वैल्यू आ जाएगी 17×51। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17×51, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, y की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल सी इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ जिसकी रेडियस दे दी गई। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई मतलब 22/7 r³। ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू लिख ली मैंने 22/7, r³ r कितनी है? 42/10। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, 42/10 इंटू 42/10। ठीक है, 7 6 42, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 5 25 125। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद दिया गया है 72 क्वेश्चन। इसने बोला है a + b + c दे दिया। देखो a + b + c का होल स्क्वायर याद रखना है। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। तो a + b + c 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 बराबर a² + b² + c² दे दिया 90। इस तरफ ले आऊँगा माइनस का 290 और ये बराबर हो जाएगा AB + BC + CA ट्वाइस ऑफ। ठीक है, 256 में से 90 घटाऊंगा 166/2 करूंगा, 2 8 16, 2 3 6, तो अपना आंसर आ जाएगा 83। आंसर क्या आ जाएगा? 83 आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है 73 क्वेश्चन। 3 sin θ - cos θ। देखो इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो ये आ गया 3 sin θ - cos θ बराबर आ गया cos θ + sin θ के। ठीक है भाई, इस sin θ को इधर लाऊंगा तो ये आ गया 2 sin θ बराबर, इसको उधर लेके जाऊंगा 2 cos θ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, sin θ बराबर आ गया cos θ। cot θ निकालना है तो cos θ sin θ को उस तरफ ले गया बराबर 1, और cos अपॉन sin क्या होता है? कोट की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन नंबर 74 कहता है दो रनर हैं, ठीक है, सोनी और मोनी। स्टार्ट एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 200 मीटर। दोनों रेस करनी शुरू की, ठीक है। डिस्टेंस क्या आ गया अपने पास 200 मीटर अपॉन, इसकी स्पीड है 18, इसकी स्पीड है 24। तो 18 और 24 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम उसमें चल रहे हैं, हमें इनको मिलाना है, तो सब्ट्रैक्ट होगा 6 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5/18, ठीक है। 6 तिये 18, 5 चौक 20, 0 4 तिये 12, 120 सेकंड के बाद वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ। हमसे पूछा गया है रिमाइंडर बताना है 265 की पावर कितना। देखो 5 की पावर कितना ही हो वो हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग दे रखा है 265 की पावर 4081 अपॉन 266 प्लस 9। देखो 265 अगर को डिवाइड करो 266 से तो माइनस का एक रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, -1 की पावर 4081 प्लस 9। अब -1 की पावर कितनी भी कर लो, -1 प्लस 9 अपॉन 266, ये आ गया 8/266। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, ठीक है। ये हमारा पहले शिफ्ट का पहला पेपर, कौन सा पेपर, 14 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।